एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के प्रोफेसर ओम शंकर ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आमरण अनशन की चेतावनी हमने लिखित और मौखिक रूप से दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम हृदय रोगियों को बेड दिलाने के लिए 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने प्रोफेसर ओम शंकर आमरण अनशन करेंगे। अनशन के दौरान प्रोफेसर मरीज को भी आमरण अनशन वाले स्थल पर ही देखेंगे। अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में आने वाले हृदय रोग के मरीजों को बेड न मिलने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए अब हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। कुलपति को मंगलवार देर शाम भेजे गए पत्र में प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हृदय रोग विभाग को मिले 41 बेड पर डिजिटल लॉक होने की वजह से मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इसके लिए अस्पताल के एमएस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से आवाज उठाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कुलपति से एमएस को तत्काल प्रभाव से हटाने और 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की उन्होंने मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। कुलपति को भेजे गए पत्र की कॉपी एमएस के डायरेक्टर और बीएचयू रजिस्ट्रार को भी भेजी है। इस दौरान उन्होंने मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड को भी दिखलाया, जहां कमरों को डिजिटल और मैनुअल लॉक किया गया है। अब हमने लगातार 2 सालों से प्रयत्न कर देख लिया है। हमारे पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब जान की बाजी आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार यानी हृदय रोगियों के जीवन जीने के अधिकार को संरक्षित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूं, और वही करने जा रहा हूं। 8 तारीख से मैं आमरण अनशन करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस बगिया से एक भ्रष्ट व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक के पद से नहीं हटा दिया जाता है और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के अधिकार इस देश की आसपास की जो आम जनता है, जो हृदय रोगियों हैं, उसको उनके आवंटित बेड और जीवन जीने के अधिकार नहीं मिल जाते हैं। ये आमरण अनशन हम कुलपति महोदय जी के आवास के ठीक सामने करेंगे ताकि उनके कान, आँख, नाक और दिमाग से जो कचड़े हैं वो बाहर निकले और वो देख पाए जो अपने वो मतलब जो वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक जो भ्रष्ट महोदय हैं उसके बीच का जो प्यार है, जो प्यार का जो वो एक पर्दा जो उनके आँख के सामने उनके प्यार में जो पर्दा चढ़ गया है वो पर्दा हटे, सच को देखे, आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के मौलिक अधिकार और आवश्यकताओं को महसूस करें। अगर मैं जान की बाजी लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, किसके लिए आहत हूँ, किसके लिए बेड चाहिए? क्या मुझे चाहिए अपने लिए बेड? क्या मुझे अपने पिताजी के लिए बेड चाहिए? किन के लिए चाहिए? उन्हीं गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, जिनकी जानें आज इन लोगों की अकर्मण्यता और अहंकार और भ्रष्टाचार की वजह से जा रही है। ये लोग न सिर्फ अमानवीय हैं बल्कि एक क्रिमिनल हैं। आप लोग गवा रहे हैं, कई मुद्दों पर हमने पहले भी आंदोलन किए हैं और हर बार हमने मरीजों की सेवा अनवरत भूखे रहते हुए भी मैंने जारी रखी है। जैसे पहले जारी रखी है वैसे अभी भी जारी रहेगी।